हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मेरी चैनल द परफेक्ट स्टडी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ वीडियो बन चुका है पीछे, तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो बैंकिंग सेक्टर होगा। बैंकिंग सेक्टर में आज हम लोग छोटा छोटा टर्म को जानेंगे, उसका बेसिक टर्म को जानेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे और वो सीरियल वाइज चलेगा। तो इस चैप्टर में जो टर्म छोटा छोटा आता है, जो समझने में दिक्कत होती है, आज हम लोग उसको क्लियर कर लेते हैं एक बेस अच्छे ट्रिक के साथ। आपको समझ में आएगा, देख के आप उसको नोट्स भी कर लें, ताकि आपको एक ट्रिक को नोट्स कर लें। अगर आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल आपको फायदा होने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी, वीडियो को आप एंजॉय कीजिए। आज हम लोग बैंकिंग सेक्टर में कुछ टर्म जानेंगे, जो है पहला है बैंक रेट। बैंक रेट जनरली लैंग्वेज में लिखा होता है बैंक रेट क्या होता है, लेकिन हम लोग इसको ट्रिक से समझेंगे कि बैंक रेट क्या होता है। एक कोई बैंक है, एक आरबीआई बैंक है। आरबीआई बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कुछ कमर्शियल्स बैंक या फिर कुछ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आप जानते होंगे कुछ कमर्शियल बैंक्स जो वाणिज्यिक बैंक होती है, बहुत सारी बैंक होती है, तो कुछ बैंकों को या फिर सारी बैंकों को कह सकते हैं। तो हम लोग कुछ बैंक लेते हैं कि कुछ बैंक है, इस कुछ बैंक को ये इंटरेस्ट रेट पे, ये कमर्शियल बैंक है, ये सारे कमर्शियल बैंक है। आरबीआई कुछ कमर्शियल बैंक को एक अमाउंट देती है, कर्ज वाली अमाउंट, जिसको डेब्ट अमाउंट बोलते हैं। किस पे? इंटरेस्ट रेट पे। फर्क इसमें यह है कि जो ये रेट, इंटरेस्ट रेट होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप इस टर्म पे ध्यान दीजिएगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक या फिनेंशियल बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को जो अमाउंट देगी, कर्ज देगी, वो एक रेट पे देगी, जो लंबे समय के लिए देगी। इस रेट को क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। जो कि इंटरेस्ट रेट पे देगी, इस रेट को बैंक रेट कहते हैं। आप इसको लैंग्वेज की भाषा में जब पढ़ेंगे तो एक दिन पढ़ के दूसरे दिन में भूल जाएंगे। इसलिए आपके लिए ये ट्रिक लाया गया है, बनाया गया है कि आपको बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, इसी में थोड़ा सा जान लेते हैं सेविंग बैंक रेट क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी बैंक है, कोई भी कमर्शियल बैंक, कोई भी बैंक है, इस बैंक जहाँ पे आपका खाता होता है, इस बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, आप जाके सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। जनरली जो 20-50 हजार, लाख 2 लाख रखते हैं, सेविंग अकाउंट ही होता है। सेविंग अकाउंट में जो भी 50 हजार का अमाउंट है, 80 हजार का अमाउंट है, या फिर 1 लाख 1.5 लाख का जो भी अमाउंट है, उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, छोटा सा इंटरेस्ट मिलेगा इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, उसी को सेविंग बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें छोटा छोटा टर्म इस तरह से देखेंगे, ताकि आगे जब हम लोग पढ़ें तो उसमें प्रॉब्लम ना हो हम लोगों को, और बहुत इजी हम लोग समझते जाएंगे कि उस चैप्टर में ये बार बार टर्म आने वाला है। और ये सब चीज़ों को समझने के बाद वो काफ़ी आसान हो जाएगा समझना। और अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और फ्रेंड में शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करने के बाद आपको ये वीडियो का व्यूज़ ज़्यादा जाएगा तो हमें अच्छा लगेगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल आप शेयर करेंगे तो भी पता चल पाएगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, जो आप लोग सुनते होंगे। रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? एंड रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? देखिए, इसमें भी आरबीआई जो है, कुछ बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कुछ कमर्शियल बैंक, आप जानते हो कि कमर्शियल बैंक जो आजकल नॉर्मली सब बैंक होता है, कमर्शियल बैंक
ये कमर्शियल बैंक है, मतलब ये बैंक है बहुत सारा। इस बैंक को एक अमाउंट देती है। हम लोग बैंक रेट पे क्या पढ़े थे कि आरबीआई बहुत सारे कमर्शियल बैंकों को एक अमाउंट देती है इंटरेस्ट पे, लेकिन उसका टर्म क्या था? लॉन्ग। इस पे भी होगा, इंटरेस्ट रेट पे देगी फॉर शॉर्ट टर्म। याद रखिएगा, बैंक रेट पे आपको लॉन्ग टर्म मिला था। इस पे रेपो रेट की जब बात करेंगे और रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म का आएगा। ठीक है, ये टर्म जो होगा शॉर्ट होगा, मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक को एक रेट पे एक अमाउंट देगी शॉर्ट टर्म के लिए, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, ये देगी, इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अभी रिवर्स रेपो रेट 4% है। ठीक है, सॉरी, ये रेपो रेट कहलाएगी, ये रेपो रेट है। अभी रेपो रेट 4% है। मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक को एक अमाउंट देती है इंटरेस्ट रेट पे शॉर्ट टर्म के लिए, इसको रेपो रेट कहते हैं। जस्ट इसी का उल्टा ये बैंक्स, कुछ कमर्शियल बैंक आरबीआई को अमाउंट देती है, या फिर कह सकते हैं आरबीआई कुछ कमर्शियल बैंक से कुछ इंटरेस्ट रेट पे शॉर्ट टर्म के लिए जो अमाउंट लेती है, इसी का उल्टा ये रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। छोटा छोटा टर्म है, आपको बोरिंग ना लगे इसलिए एक ट्रिकी टाइप से समझाया जा रहा है। और इसके बाद जो इस चैप्टर में स्टार्ट होगा ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हम वही सब्जेक्ट उठा रहे हैं जो मैपिंग के द्वारा या फिर इंटरेस्टिंग करके आपको समझाया जाए, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव बता के तो आप बुक में भी लिखा है, आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश वही किया जा रहा है जो आपको ट्रिकी टाइप के, जो समझाने वाली चीज है वो आप समझ लें। अब इसमें हम लोग देखते हैं CRR और SLR। CRR कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये क्या होता है? CRR क्या होता है? न्यूज़ में बहुत टाइम आता रहता है, आप देखते होंगे, या फिर आपको कहीं पेपर में देखने को मिलेगा, या फिर आप अपने नोट्स वगैरह कहीं बुक वगैरह में पढ़ते हैं। जनरली आपको ये पेपर में देखने को मिलता है। और ये ऐसा नहीं कि ये पेपर में देखने को मिलता है तो ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप 12th लेवल से जितने भी कंपटीशन का एग्जाम होता है, इवन अब तो 10th लेवल पे भी ये सब चीज़ देने लगा है, तो आप हल्के में लेके ना चलें, ऐसा ही कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो चुका है। इसमें भी एक बैंक है, कौन सा बैंक है? कोई भी, इसमें हम लोग इधर कमर्शियल बैंक को ले लेते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक को ले लेते हैं, और इधर ले लेते हैं आरबीआई को। आरबीआई, देखिए आप जहां से भी पढ़ते होंगे आपको लैंग्वेज से लगता होगा कि क्योंकि हम भी बहुत सारा ये करके और इसको मतलब ट्रिक में बदलने की कोशिश किए हैं, और लैंग्वेज वाला ही चीज़ है, बस इसको ट्रिक में बदलने की कोशिश किया गया है इसको, तो आप ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो एक कमर्शियल बैंक है और इधर हम लोग आरबीआई बैंक ले लेते हैं। अब देखिए क्या है, ये बैंक, ये जो कमर्शियल बैंक है, ये अपना टोटल अमाउंट का कुछ पार्ट, मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 1 लाख है, ज्यादा होगा, एक लाख है, इसका कुछ पार्ट आप मान लीजिए 50,000, 60,000, 40,000 जो भी मानते हैं, ये बैंक का अपने अमाउंट का कुछ पार्ट कैश के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट करता है। ठीक है, कैश के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट करता है, इसी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कोई भी बैंक अपने टोटल अमाउंट का कुछ पार्ट, कुछ भाग आरबीआई के पास जमा करती है, ठीक है, डिपॉजिट करती है, इसलिए इसका इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। तो
कुछ भाग जो जमा होता है ना, उसी को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, कैश के रूप में जमा करती है। कैश रिजर्व रेशियो कैश के रूप में जमा होता है, टोटल अमाउंट का कुछ भाग जमा होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, आप कितना भी कर सकता है, तो एक समझाने के लिए। अब इसमें क्या है कि अगर डिपॉजिट का रेट बढ़ता है, अगर आप डिपॉजिट ज्यादा करते हैं, अगर ये बैंक का कुछ अमाउंट, जैसे क्या होता है, डिपॉजिट ज्यादा कर रहा है, ठीक है, ये बैंक अपना अमाउंट जो होता है उसमें से कुछ अमाउंट है वो डिपॉजिट कर रहा है, लेकिन ये अगर ये ज्यादा अमाउंट में डिपॉजिट करता है, इसका रेट ज्यादा होता है अमाउंट डिपॉजिट करने का, तो क्या होगा कि आरबीआई जो है वो ज्यादा बैंक का और ब्रांचेस खोलने की कैपेसिटी हो जाती है। जितना ज्यादा ये बैंक्स, ये अकेला बैंक नहीं होगा, ये बहुत सारा बैंक है, बहुत सारा अपना अपना बैंक, अपना आरबीआई के पास कैश रिजर्व रेशियो जो कैश थोड़ी सी कैश जमा करती है जो अपने इस फॉर्म में, तो ये जमा होने के बाद ये जितना ज़्यादा डिपॉजिट का रेट होगा, मतलब जितना ज़्यादा डिपॉजिट होगा उतना ज़्यादा आरबीआई बैंक और ब्रांचेस खोलेगी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी आप देखें कि कैश रिजर्व रेशियो में कैसे कम कुछ अपने अमाउंट का, टोटल अमाउंट का कुछ अमाउंट कैश के रूप में आरबीआई को जमा करता है। लेकिन इसमें क्या होगा, आप देखिए, इसमें कोई भी बैंक, आपको यहाँ सिंगल बैंक बताया जा रहा है, अलग अलग बैंक लोग अपना आरबीआई के पास जमा कर सकता है। यहाँ एग्जांपल के तौर पे कोई भी बैंक है, कोई भी एबीसीडी बैंक है, एबीसीडी बैंक, ठीक है, कोई भी बैंक है, वो आरबीआई को जमा करती है। क्या जमा करती है? ये डिपॉजिट करेगी लेकिन कैश नहीं करेगी, वो कैश रिजर्व रेशियो था इसलिए वो कैश जमा की थी। ये एसएलआर है। तो इसमें क्या होगा कि कोई बैंक आरबीआई को डिपॉजिट करेगी, लेकिन क्या करेगी, कोई चीज डिपॉजिट करेगी किसके फॉर्म में, फॉर्म ऑफ गोल्ड हो गया, कैश भी है, कैश भी करेगी, इसमें कैश भी कर सकती है, इसमें कुछ भी कर सकती है, गोल्ड कीजिए, कैश कीजिए, या फिर आरबीआई जो अपना सिक्योरिटी, अपने मतलब एक डिपॉजिट सिक्योरिटी टाइप का जो अमाउंट होता है वो होता है, आप वो जमा कर सकते हैं। लेकिन सीआरआर में सिर्फ कैश था, इसमें आप किसी भी रूप में जमा कर सकते हैं और आरबीआई को जमा कर सकते हैं। तो यही जो होता है, यही जो जमा करने का अमाउंट, ये जो होता है डिपॉजिट होता है, मतलब कोई भी बैंक है वो आरबीआई को किसी गोल्ड या कैश के रूप में, गोल्ड कैश या जो आपको आरबीआई के द्वारा जो सिक्योरिटी कोई चीज है, डिपॉजिट है, वो अप्रूव्ड किया हुआ है, उस चीज को अगर मतलब इसके पास ऐसी चीज होनी चाहिए, उसके पास जमा जो उसके आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड हो, उसकी सिक्योरिटी अप्रूव्ड हो, ऐसी चीज अगर जमा करते हैं आप, कैश हो, गोल्ड हो, या ऐसी सिक्योरिटी अप्रूव्ड वाली चीज हो, वैसी चीज आप जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म को कहते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अब सीआरआर अभी कितना है, 4%, और एसएलआर कितना है, 18 मतलब 18%, ठीक है। एक छोटा सा कोशिश था, छोटा सा ट्रिक था आपको ये समझाने के लिए कि इस चैप्टर में आपको इसमें क्या, पूरा इकोनॉमिक्स में आपको जो भी पढ़ना होगा आप कमेंट में करें, और अगर आप शेयर करते हैं ज़्यादा तो व्यूज़ होता है, जिससे मुझे पता चलता है कि नहीं बहुत सारा स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का होने वाला है, तो आपको एक तरीके से समझाया जाएगा। और इस चैप्टर को अभी ये जो बैंकिंग सेक्टर का ये कुछ टर्म था,
जो बेसिक टर्म था वो आपको समझाया गया। इसका नेक्स्ट जो होगा पार्ट होगा, इसका डिटेल में समझाया जाएगा। जो ये सब टर्म आएगा तो आपको समझ में आने वाला है, सारे को ट्रिक के साथ अच्छे से सब्जेक्टिव के साथ समझाया जाएगा, जहाँ से क्वेश्चंस बनता है, जहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए।